कई लोग संघर्ष करते करते हिम्मत हार जाते हैं। संत ने निराश युवक को समझाया, बुरे समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। रिलीजन टेक्स्ट पुरानी लोक कथा के अनुसार एक युवक जीवन में संघर्ष करते करते थक गया। उसे धन कमाने के लिए कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में वह निराश हो गया और आत्महत्या करने के लिए एक जंगल में चला गया। वहां उसे एक संत मिले। संत ने उससे पूछा कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? युवक ने अपनी सभी समस्या संत को बता दी। तब संत ने कहा कि तुम्हें कोई काम जरूर मिल जाएगा। इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। व्यक्ति ने कहा कि मैं हिम्मत हार चुका हूँ, तुमसे अब कुछ नहीं होगा। संत उसे कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उससे तुम्हारी निराशा दूर हो जाएगी। कहानी यह है कि एक छोटे बच्चे ने एक बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। बच्चा रोज दोनों पौधों की देखभाल करता। एक साल बीत गया। कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा था। बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और वह दोनों की देखभाल करता रहा। इसी तरह कुछ महीने और निकल गए, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा था। बच्चा निराश नहीं हुआ और उसने देखभाल जारी रखी। कुछ महीनों के बाद बांस पौधा भी पनप गया और कुछ ही दिनों में कैक्टस के पौधे से भी बड़ा हो गया। दरअसल बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में थोड़ा समय लगा। संत ने उस व्यक्ति से कहा कि हमारे जीवन में जब भी संघर्ष आए तो हमें हमारी जड़ें मजबूत करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमारी जड़ें मजबूत होंगी, हमारी तेजी से हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। तब तक धैर्य रखना चाहिए। वह युवक संत की बात समझ गया और उसने आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया। इस कथा की सीख यह है कि हमारे जीवन में जब भी बुरा समय आए तो उसका सही उपयोग करना चाहिए। बुरे दिनों में हमारी जड़ें मजबूत करनी चाहिए, यानी अपनी योग्यताओं को निखारना चाहिए, हमारी कमियों को दूर करना चाहिए। जब हमारी कमियां दूर हो जाएंगी तो योग्यता निखरने लगेगी और हम सफलता हासिल कर पाएंगे। एक तरह से संघर्ष ही जीवन है। जीवन में संघर्ष की महत्व स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम एक कहानी एक बायोलॉजी का अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था कि एक कैटरपिलर किस तरह तितली में बदल जाता है। उसने विद्यार्थियों को बताया कि अगले कुछ घंटों में तितली कोकून से बाहर निकलने के लिए छटपटाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि तितली को बाहर निकालने में कोई मदद न करे। इतना कहकर वह बाहर चले गए। विद्यार्थी जिस बात का इंतजार कर रहे थे वही हुआ। तितली कोकून से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी।
यह देखकर एक बच्चे को बड़ी दया आई। उसने टीचर की बात की परवाह किए बगैर कोकून तोड़कर तितली को बाहर निकलने में मदद की, जिससे तितली को संघर्ष नहीं करना पड़ा और वह आसानी से बाहर निकल आई। लेकिन तितली ने कुछ देर बाद ही दम तोड़ दिया। जब अध्यापक लौटे तो उन्हें पूरी घटना बताई गई। अध्यापक ने उस बच्चे को समझाया कि उसने तितली की मदद करने के बजाय उसे मार दिया, कारण प्रकृति का मदद करके उसका संघर्ष छीन लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि तितली मर गई। दो उदाहरण और हद ठंडे मुल्कों में जन्म के तुरंत बाद शिशुओं को कुछ समय के लिए बर्फ में रख देते हैं। इससे वे जीवन भर के लिए ठंड के प्रति